तो पिछली क्लास में हमने सर्कल चैप्टर के अंदर थ्योरम सारी देख ली थी एक्सरसाइज 10.5 के रिलेटेड। अब मैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस करवाता हूँ एक्सरसाइज के पहले, एग्जाम्पल्स पे बाद में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर पॉइंट O है। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे सच दैट एंगल BOC, आपको गिवन क्या है एंगल BOC कितना है, ये एंगल 30 डिग्री। आपको गिवन है एंगल AOB कितना है, ये एंगल AOB 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको, जो पॉइंट ये है इससे जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है आपका, एंगल ADC, ये एंगल आपको निकालना है। कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थ्योरम नंबर 8 से होगा। थ्योरम नंबर 8 कहती है अगर मेरे पास एक आर्क है, सपोज करिए ये मेरे पास आर्क है और ये आर्क सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, ये पूरा एंगल देखोगे 90 डिग्री है, इस आर्क से पूरा एंगल 90 बन रहा है। एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है रिमेनिंग पॉइंट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बन रहा है। तो बस इतना यूज करना है। एंगल AOC ये पूरा एंगल ट्वाइस है एंगल ADC के, बाय विच थ्योरम, थ्योरम नंबर 8। लिख दो थ्योरम क्या है, एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय आर्क इज डबल द एंगल बाय सेम आर्क जो बना रही है एट अदर पॉइंट पे। तो बस AOC आपका 90 डिग्री है, 60 + 30 90, तो ये एंगल 90 है, ये ट्वाइस ऑफ ADC। तो 2 से काटो इसे, कितना आ गया आंसर 45। तो ADC हो गया आपका 45। पहला क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको बताया गया है कि जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है सर्कल की, सपोज कर लेते हैं कॉर्ड का नाम AB है या नाम BC कर लो, चलो। ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों साइड बराबर हो गई, OB OC तो रेडियस है, BC आपको इक्वल बताया, कह रहा है कि ये जो है BC रेडियस के बराबर है। गिवन है आपको BC इक्वल टू रेडियस, इसका मतलब OB OC और BC तीनों बराबर हो गए, ये आपको गिवन है। तो आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि जो एंगल बनाया जा रहा है इस कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क पे, मतलब ये कॉर्ड जो यहाँ एंगल बना रही है, ये जो एंगल है सपोज करिए ये पॉइंट M है, और जो मेजर आर्क है, बड़ी वाली आर्क है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका नाम कर सकते हो A। ये जो एंगल है, ये दो एंगल निकालने हैं। जो इस कॉर्ड से बन रहा है एंगल माइनर आर्क में BMC एंगल, और जो इस कॉर्ड से बन रहा है बड़ी वाली मेजर आर्क में एंगल BAC, वो आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं समझो, देखो कैसे, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हो गई हैं। सिंस ये तीनों साइड आपकी OB OC और BC बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या निकला, ये ट्राइंगल OBC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल भाई। और खासियत क्या होती है ऐसे ट्राइंगल की, उसका हर एंगल 60 होता है। तो मुझे तो ये दिख गया कि ये एंगल 60 है BOC, बस मेरा काम इसी में हो गया। थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है
जो एंगल बन रहा है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, ये एंगल इसका डबल है, तो ये एंगल फाइंड कर लो BAC। आप बोलोगे ऑल्सो एंगल BOC, जो BOC एंगल है वो ट्वाइस है किसके, BAC के। तो बस BAC मिल जाएगा आपको। पहले रीजन क्या लिखोगे इसका, एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय आर्क इज डबल ऑफ एंगल बाय सेम आर्क एट अदर पॉइंट। बस भाई, तो BOC कितना है आपका 60, तो BAC कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BAC। BAC आ गया आपका 30 डिग्री। पहला एंगल तो आपने फाइंड कर लिया। इतना कर लिया तो बस दूसरा पार्ट भी हो जाएगा आपका। थोड़ा ध्यान से देखो अगर आप इस फिगर को, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ABMC फिगर है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं, सर्कल को टच करते हैं। देखो टच कर रहे हैं, तो अगर ये ABMC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पढ़ा था आपने पिछली क्लास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 30 निकाल लिया आपने, तो ये कितना होगा 150। तो आप लिखेंगे ऑल्सो, जो आपका ऊपर फिगर है ABMC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे लिख दो, रीजन एज all its vertices are concyclic। कॉन्साइक्लिक मतलब सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो जो अपोजिट एंगल्स हैं का सम 180 होता है। तो BAC जो एंगल सबसे ऊपर है ये BAC है और ये BMC है। BAC प्लस BMC हो रहा है आपका 180। अपोजिट एंगल्स 180 होते हैं, थ्योरम पढ़ी थी हमने। BAC 30 निकाल लिया, तो BMC कितना आ गया आपका 30 माइनस 180 150। क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास सर्कल है और उसका सेंटर O है। कह रहा है कि सर्कल पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है आपके पास R। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये फिगर है, इसमें PQR 3 पॉइंट्स हैं और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर PQR, ये एंगल आपको क्वेश्चन ने कहा है 100 डिग्री है। बाकी क्वेश्चन ने आपकी PR लाइन को ज्वाइन कर दिया है और ये आपकी लाइंस ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करिए एंगल OPR, ये वाला एंगल फाइंड करना। हाँ तो भाई सिंपल है, पहले गिवन क्या लिख लो, PQR एंगल कितना गिवन है अपने को 100 डिग्री। क्या फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है एंगल OPR। तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, देखिए ये एंगल 100 डिग्री है ना, ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 200 डिग्री। कैसे, थ्योरम नंबर 8 मैंने कहा था ना इस चैप्टर में थ्योरम नंबर 8 का बहुत बोलबाला है, उसी का है। एंगल फॉर्म बाय आर्क, अगर आप इस आर्क को देखो, जो आर्क दिख रही होगी आपको, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क जो सर्कल के सेंटर पे ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये एंगल डबल होगा
जो ये आर्क बना रही है किसी रिमेनिंग पॉइंट पे इसके, अगर ये 100 तो ये 200 निकल आएगा, ये आ गया 200 तो ये एंगल हो जाएगा आपका 160, क्योंकि एक पॉइंट पे एंगल होता है 360 डिग्री का। बस ये आ गया 160 तो ये एंगल आ जाएगा आपका 10 डिग्री। क्यों? ये दोनों साइड्स आपकी बराबर हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस ट्राइंगल में आप लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल और इसका सम होगा 180, बट ये दोनों एंगल्स बराबर हैं क्योंकि साइड बराबर है, तो ये एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा 10 डिग्री। पहले तो आप लिखेंगे कि जो एंगल आपके पास ये वाला है POR, बल्कि एंगल POR का रिफ्लेक्स है, एक्चुअल तो POR एंगल ये है ना, उसका रिफ्लेक्स है ये। POR का रिफ्लेक्स एंगल जो है ये ट्वाइस है एंगल PQR के। रीजन, आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो डबल है रिमेनिंग पॉइंट वाले एंगल के। आप लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क एट सेंटर, वो तो डबल होता है ना, ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क एट अदर पॉइंट। जो ये आर्क सेंटर पे बना रही है एंगल, इस पॉइंट वाले एंगल के डबल होगा। तो ये कितना होगा? ये रिफ्लेक्स POR, PQR 100 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका रिफ्लेक्स POR आएगा 2 इंटू 100, PQR 100 है, 200 डिग्री। तो रिफ्लेक्स POR ये वाला एंगल आपका 200 आ गया, तो एक्चुअल POR एंगल ये जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना होगा? 360 से माइनस कर दो, सो POR हो जाएगा आपका 360 में से रिफ्लेक्स को माइनस करके, 360 में से 200 माइनस करके आपको मिलेगा एक्चुअल POR एंगल, जो हो जाएगा 160 डिग्री। और जब आपका ये एंगल 160 आ गया तो इस ट्राइंगल OPR में यूज करो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि OP और OR आपको दिख रहा है रेडियस है, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल लो। आप बोलोगे इन ट्राइंगल OPR, OPR ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है? एंगल POR है वहां पर, देखो फिगर में एक एंगल OPR है जो निकालना है अपने को, और एक एंगल है ORP। इन तीनों का सम 180 होगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। बट ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि वहां पर रेडियस है ना दोनों, तो वो रेडियस साइड बन के एंगल इक्वल कर रहे हैं। बट OP तो OR के बराबर है, इसलिए ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। OPR इज इक्वल टू ORP, तो मैंने ORP के बदले OPR लिख देना है यहाँ पर और अपना आंसर निकाल देना है। POR 160 है, ये OPR है, और इसको मैं ORP को लिख रहा हूँ OPR 180 के बराबर। तो ट्वाइस ऑफ OPR कितना हो गया? इस 160 को वहां भेज दो, 180 माइनस 160, ये हो गया आपका 20 डिग्री। तो ये कितना हो गया OPR? 10 डिग्री। ये आपको निकालना था, तो ये ऐसे हो जाएगा आना। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 4? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है, उस फिगर में हमें बताया हुआ है दो एंगल्स की वैल्यू और तीसरा एंगल पूछ रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमारे पास ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ये जो पूरा है, एंगल ए बी सी कितना है, ये एंगल 69 डिग्री। और क्या बताया क्वेश्चन ने हमें कि एंगल हमारे पास ए सी बी वाला एंगल है 31 डिग्री। निकालना कौन सा एंगल है, मेरे को कह रहा है कि भाई फाइंड करो, फाइंड करना है हमें बीडीसी एंगल, ये वाला एंगल। तो कैसे हो सकता है, तो करना कैसे है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपको पहले यूज करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एबीसी ट्राइंगल में जाओ आप पहले, ये 69, ये 31 है, तो ये कितना हो जाएगा 100। निकाल लेते हैं इसको। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में एंगल मेरे पास जो बी है, एंगल मेरे पास जो सी है, और एंगल मेरे पास जो ए है, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, बी और सी हैं 69 प्लस 31, एंगल ए निकालना है। तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपका बन रहा है 100। इसको वहाँ ले जाएंगे तो आपका बन जाएगा, ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। 100 माइनस 180, तो एंगल ए 80 आ गया। तो ये एंगल ए 80 आ गया हमारा। अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। रीजन, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, ये ऊपर वाली सेगमेंट में ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं। तो आप बोल देंगे कि ना जो एंगल ए आया, वैसे ये एंगल ए है क्या, बी ए सी एंगल है। ये एंगल ए जो आपका है, इसे मैं बी ए सी बोलूँगा, ये बराबर होगा मेरे बी डी सी के, बी डी सी के। रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल बराबर होते हैं हमेशा। तो बी डी सी बी ए सी के बराबर हो गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 भी बड़ा सिंपल है, और लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट बट सिंपल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है सर्कल पे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एसी लाइन जो है बीडी से कर रही है इंटरसेक्ट। तो आप बाकी लाइंस को भी ज्वाइन कर दो, ए बी को और डी सी को और बी सी को। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इस फिगर में आपके पास पहला एंगल आपको गिवन है बीईसी, ये पॉइंट ई है इनके इंटरसेक्शन का, तो बीईसी आपको गिवन है 130 डिग्री। एंगल ईसीडी आपको गिवन है 20 डिग्री। ईसीडी ये देखो ये वाला एंगल, ये 130, ये 20। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि भाई फाइंड कर दो एंगल बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कैसे होगा देखिए। पहले तो हम लोग यूज करेंगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रेट लाइन पे, एसी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर बनते हैं, उनका सम 180 होता है। ये 130 डिग्री एंगल है अगर मेरा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ऑन दी स्ट्रीम, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर एंगल, ये 50 हो गया। ये एंगल 50 है तो आप यूज कर सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम को। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एंगल 50, ये एंगल 50 हो गया, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 50 प्लस 2 70 हो गया ना आपका।
ये अगर आपका एंगल 70 हो गया तो ये कितना हो गया 110, 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये भी 110 है। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, BDC और BAC दोनों 110 बैठ रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग, सिंस AC आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, AC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AC स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BEA मैंने निकाला था 50 डिग्री, BEA प्लस एंगल BEC का सम 180 डिग्री होगा। BEC आपको 130 गिवन है तो BEA कितना हो गया, एंगल BEA हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस करो, 50 डिग्री। BEA 50 डिग्री आ गया तो आपको क्या दिख रहा है फिगर में, ये 50 है, ये कितना होगा DEC 50, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो आप बोलेंगे ऑल्सो एंगल BEA जो निकाला है इसके बराबर है DEC के, रीजन वर्टिकली 50 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका DEC हो गया 50 डिग्री। अगर DEC 50 डिग्री है आपका ये वाला एंगल, तो DEC ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल EDC निकाल लो, तो ये अपने आप आ जाएगा। इन ट्राइंगल DEC एंगल आपके पास है DEC प्लस आपके पास एंगल है DEC है ना, ये एंगल है ECD और ये EDC। ECD एंगल प्लस EDC एंगल, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। DEC अभी आपने निकाला 50 डिग्री, ECD आपको गिवन है क्वेश्चन में 20, तो EDC आ जाएगा आपका ये 70 और जाके हो जाएगा आपका ये 110। तो EDC आपको मिल गया 110, बस काम हो गया। अगर आपका ये वाला एंगल है 110, ये वाला, तो ये कितना होगा 110, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। तो आपका BAC कितना हो गया 110। तो आप आखिरी में लिख देना, नाउ जो आपका EDC एंगल है वो बराबर हो गया BAC के 110, रीजन एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट से। पूरा हो गया जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ABCD यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहले दिखा दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके डायगोनल्स जो हैं वो E पॉइंट पे कर रहे हैं, आपस में आके इंटरसेक्ट कर दिए। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, इस फिगर में आपको गिवन है, पहले आपको एंगल DBC गिवन है 70 डिग्री, DBC तो आपको ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, और क्या गिवन है आपको BAC एंगल 30 डिग्री, तो BAC एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है भाई, आपको फाइंड क्या करना है, पहले आपको फाइंड करने को क्वेश्चन कह रहा है एंगल BCD, ये पूरा एंगल ध्यान रखना, और कहता है कि अगर आपको एक और चीज गिवन होती AB बराबर BC,
ए बी बराबर बी सी, तो ये छोटा एंगल भी फाइंड कर लो, ई सी डी। कैसे होगा? सिंपल है। देखिए ये एंगल 30 है पहले आपका, तो ये एंगल 30 बन जाएगा। ये एंगल 30 है ना आपका, तो ये एंगल 30 बन जाएगा। रीजन, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये एंगल आपका बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपके सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। अगर इसको घुमा के देखोगे ना ऐसे कॉपी को, आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर वाली सेगमेंट है, बड़ी वाली सेगमेंट है, छोटी सेगमेंट आपको ये दिख रही होगी, ऊपर बड़ी वाली सेगमेंट में ये वाला एंगल 30 और ये भी 30 बन रहा है, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। ये 30 हो गया आपका। ये अगर आपका एंगल 30 आ गया, तो अगर आप इस डी बी सी ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बस 30 है, ये 70 है, ये एंगल मिल जाएगा आपको 80 डिग्री, 80 डिग्री। पहले इतना निकाल लिया, फिर क्या करना आप, जब ये पूरा एंगल आ गया आपका, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, अब ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये 30 हो जाएगा, तो 80 में से माइनस करोगे, ये 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, करते हैं, समझ में आएगा। और सोल्यूशन, एंगल बी ए सी किसके बराबर है, बी डी सी के। रीजन, एंगल इन सेम सेगमेंट, 30 डिग्री दोनों हो गए। तो फिर आप जाओगे ट्राइंगल के पास, डी बी सी के पास। डी बी सी ट्राइंगल में क्या हो रहा है, आपके पास 30 डिग्री एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 70 है, और डी सी बी एंगल, या इसको बी सी डी बोल दो, 180 के बराबर है। तीनों एंगल का सम 180 है, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उससे तो आपको मिल गया बी सी डी एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से 100 हो गए ना आपके, तो वहाँ जाएंगे कितना हो जाएंगे, वहाँ माइनस करके 80 बना देंगे, तो बी सी डी आपका 80 हो जाएगा। बी सी डी आपको 80 मिल गया, तो अब क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है ए बी बी सी के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ऑल्सो ए बी बराबर बी सी के। भाई जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके एंगल ही बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल ए बी बी सी के बराबर है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल ई सी बी या बी सी ई, ये 30 है, बट ये पूरा एंगल अभी निकाला आपने 80 है, तो 80 में से 30 माइनस कर दो, ये एंगल मिल जाएगा आपको जो निकालना है। तो आप आखिरी में लिखेंगे, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, ये 30 डिग्री इस एंगल के बराबर होगा, बी सी ई के, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ई के। इससे क्या निकल आएगा आपका, बी सी डी। सो क्योंकि बी सी डी आपका ना दो एंगल से मिलके बना है, बी सी ई से मिलके बना है, ऊपर फिगर में देखो, और ये वाला एंगल ई सी डी से मिलके बना है, ई सी डी से। तो बी सी ई 30 है आपका, ये 80 है, ये देखो ये रहा 80, ये आपका 30 है, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। ऐसे पूरा हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम नाम कर देते हैं उसका, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी कर सकते हो आप, एम
एन क्यू पी गिवन है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एम एन क्यू पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, शो करिए ये एक रेक्टेंगल है, प्रूफ करिए रेक्टेंगल है। हाँ, तो हम कैसे कर सकते हैं? आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलाएंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को मिला सकते हैं आप। ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ये रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है कि एम एन क्यू पी इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शो करना है हम लोग। कैसे होगा देखिए, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ओ एन ओ पी के बराबर है? रीजन, दोनों सर्कल की रेडियस है, दोनों सर्कल की रेडियस है। क्या मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू भी इनके बराबर है ओ एम के? ये भी रेडियस है, चारों बराबर है, रेडियस है। बस क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन खत्म हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल से ही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? देखिए, अगर आप पी एन लाइन को देखेंगे, पी एन लाइन को देखेंगे आप, तो क्या हो रहा है? पी एन लाइन जो है वो बनी है ओ पी और ओ एन से, ये दोनों बराबर है। पी एन लाइन जो है वो ओ एन और ओ पी से बनी है ना, और ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना, मेरा पी एन जो है वो किसके बराबर है? मेरा पी एन जो है वो इन दोनों के ट्वाइस के बराबर है, ओ पी के ट्वाइस के बराबर है, क्योंकि पी एन बना है ओ पी और ओ एन से। तो ओ पी और ओ एन मिलाएंगे, दोनों सेम चीज़ें, दोनों सेम चीज़ें। तो ट्वाइस ऑफ ओपी कह सकता हूँ पी एन के बराबर है। जितना मैं ओपी को 2 बार ऐड करूँगा तो मुझे पी एन मिलेगा। तो ओपी कितना हो जाएगा यहाँ से? हाफ ऑफ पी एन, इक्वेशन 1। अब एम क्यू पे आओ। एम क्यू क्या है? एम क्यू बना है ओ एम और ओ क्यू से। मैं कह देता हूँ कि एम क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ ओ एम है। ओ एम को 2 बार ही ऐड करूँ मैं तो मुझे एम क्यू मिलेगा, ये दोनों बराबर है। ओ एम में ओ क्यू ऐड करूंगा तब मुझे मिलता है एम क्यू, बट ओ एम तो इसके बराबर है ना। 2 बार ही ओ एम को ऐड करा तो मुझे एम क्यू मिल जाएगा, ये लाइन। तो इससे ओ एम कितना हो गया? हाफ ऑफ एम क्यू, इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि ओ पी ओ एम के भी तो बराबर है, दोनों को इक्वेट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओपी ओ एम के बराबर करोगे तो क्या होगा? क्योंकि दोनों बराबर है ना, ओपी ओ एम, तो आपको क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ पी एन हाफ ऑफ एम क्यू के बराबर हो जाएगा, और हाफ से आप कटेगा तो पी एम एम क्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या शो कर दिया? आपने शो कर दिया कि ये पी एन एम क्यू के बराबर है, डायगोनल्स बराबर कर दिया आपने इस कोऑर्डिनेटर के। डायगोनल्स अगर बराबर होते हैं ना तो वो आपका होता है पैरेललोग्राम। बट ये डायगोनल्स तो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ओ एन ओ पी के इक्वल भी है, ओ क्यू ओ एम के बराबर भी है। ये भी होती है प्रॉपर्टी आपके पैरेललोग्राम की, और यही प्रॉपर्टी आपके रेक्टेंगल की भी होती है, क्योंकि पढ़ा है चैप्टर 8 में आपने, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट यहाँ कर रहे हैं, इक्वल यहाँ हो गए, तो बस इतना ही बहुत है आपके लिए शो करना कि रेक्टेंगल है। तो आखिरी में लिख दोगे आप लोग, हेंस पी एम एन क्यू पी इज अ रेक्टेंगल
रीज़न क्या लिखोगे? एज इट्स डायगनल इक्वल भी हैं एंड बाइसेक्ट भी हो रहे हैं। बाइसेक्ट तो आपने ऊपर शो कर दिया था और इक्वल आपने यहाँ शो कर दिए, पूरा हो गया ये।